हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सन 2000 ईस्वी के बाद हिंदी कहानी लेखन के ऊपर। इससे पहले हमने हिंदी निबंध, आलोचना, उपन्यास, आत्मकथा विधाओं पर चर्चा कर लिया है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने जा रहे हैं हिंदी कहानी लेखन के ऊपर। तो जब भी हम सन 2000 ईस्वी के बाद की बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम यहाँ पर आता है वो है अमरकांत का। अमरकांत जिन्होंने कि सन 2002 ईस्वी में सुख और दुख का साथ नाम से कहानी लिखा था। इसके बाद राजेंद्र यादव ने सन 2006 ईस्वी में हासिल तथा अन्य कहानियां लिखी हैं। कमलेश्वर ने सन 2002 ईस्वी में आज़ादी मुबारक नाम से कहानी लिखी। कृष्ण बलदेव वैद्य ने सन 2000 ईस्वी में बदचलन बीबियों का द्वीप, सन 2002 ईस्वी में बोधिसत्व की बीबी नाम से कहानी लिखा। इसके बाद मार्कंडेय ने सन 2010 ईस्वी में हलयोग नाम से कहानी लिखी। रविंद्र कालिया ने सन 2002 ईस्वी में जरा सी रोशनी नाम से कहानी लिखी। रामदरस मिश्र ने कई कहानियों को लिखा सन 2000 ईस्वी के बाद। सन 2002 ईस्वी में उन्होंने विदूषक नाम से कहानी लिखा। सन 2013 ईस्वी में स्वप्न भंग नाम से कहानी लिखा। सन 2017 ईस्वी में इस बार होली में नाम से कहानी लिखा है। आगे बात करें शेखर जोशी के ऊपर तो उन्होंने सन 2004 ईस्वी में लिखा बच्चे का सपना। 2011 ईस्वी में लिखा आदमी का डर। हिमांशु जोशी ने सन 2005 ईस्वी में लिखा सागर तट के शहर नाम से कहानी। काशीनाथ सिंह जिनका कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है हिंदी कहानी लेखन के क्षेत्र में, इन्होंने सन 2010 ईस्वी में लिखा कविता की नई तारीख। तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि किस विधा में, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक कहानी विधा में है और यहाँ पर कविता की नई तारीख दिया गया है। इसका मतलब ये आलोचनात्मक बुक नहीं है, न कविता से संबंधित है बल्कि कहानी से। तो कविता की नई तारीख नाम से सन 2010 ईस्वी में काशीनाथ सिंह ने लिखा। 2014 ईस्वी में इन्होंने खरोंच नाम से कहानी लिखा। इसके बाद नाम आता है दूधनाथ सिंह का। दूधनाथ सिंह ने सन 2002 ईस्वी में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे नाम से कहानी लिखी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कहानी परीक्षाओं में प्राय पूछी जाती रही। सन 2002 ईस्वी में ही इन्होंने निष्कासन नाम से कहानी लिखा। सन 2011 ईस्वी में तूफू नाम से कहानी लिखा। सन 2015 में दूधनाथ सिंह ने जल मुर्गियों का शिकार नाम से कहानी लिखा है। तो इन्होंने अंतराल अंतराल पर 4-5 कहानियां सन 2000 ईस्वी के बाद लिखा है। आगे बात करते हैं गिरिराज किशोर के ऊपर। गिरिराज किशोर ने सन 2003 ईस्वी में लिखा हमारे मालिक सबके मालिक और सन 2010 ईस्वी में लिखा दुश्मन और दुश्मन। ठीक है। इसके बाद नाम आता है गोविंद मिश्र का, जिन्होंने कि सन 2004 ईस्वी में लिखा मुझे बाहर निकालो और 2013 में लिखा नए सिरे से। तो ये सब हम सन 2000 ईस्वी के बाद के हिंदी कहानियों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। महीप सिंह ने सन 2000 ईस्वी में लिखा सुबह की महक, क्षणों का संकट, सुबह का सन्नाटा। तो आप देख रहे हैं कि दो कहानियां सुबह पर आधारित हैं, सुबह की महक और सुबह का सन्नाटा। सन 2002 ईस्वी में इन्होंने लिखा ऐसा ही है नाम से कहानी। इसके बाद नाम आता है हृदयेश का। इन्होंने सन 2004 ईस्वी में लिखा उसी जंगल समय में। सन 2015 में लिखा कथा एक नामी घराने की। विवेकी राय ने सर्कस नाम से कहानी लिखा। हालांकि आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने सर्कस नाम से नाटक और उपन्यास भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर कहानी की चर्चा किया जाए तो राय ने सन 2005 में सर्कस नाम से लिखा। संजीव का हिंदी कहानियों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इन्होंने सन 2004 ईस्वी में लिखा गति का पहला सिद्धांत। सन 2006 ईस्वी में लिखा गुफा का आदमी। सन 2008 ईस्वी में लिखा गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा। आप देख रहे हैं कि ये कितना लंबा शीर्षक हिंदी कहानी का दिया गया है। कई बार इस तरीके से लंबे शीर्षक वाले प्रश्न परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो यहाँ पर संजीव को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। सन 2011 ईस्वी में इन्होंने लिखा झूठी है तेतरी दादी। संजीव के बाद बात करें तो मिथिलेश्वर का नाम आता है, जिन्होंने सन 2000 ईस्वी में लिखा चल खुसरो घर आपने। 2001 में लिखा जमुनी। 2019 ईस्वी में लिखा रैन भई चहुदेश। ठीक है, तो थोड़े से इनके कहानी शीर्षकों के सिलेक्शन पर आप ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से चयन किया है शीर्षकों का। चल खुसरो घर आपने, जमुनी, रैन भई चहुदेश।
आगे बात करते हैं विजय मोहन सिंह के ऊपर, जिन्होंने सन 2000 ईस्वी में लिखा गमे हस्ती का हो किससे। 2012 ईस्वी में लिखा चाय के प्याले में गेंद। अब्दुल बिस्मिल्लाह, जिन्होंने सन 2000 ईस्वी में लिखा रफ रफ मेल। 2013 में लिखा शादी का जोकर, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। शादी का जोकर नाम से कहानी अब्दुल बिस्मिल्लाह ने सन 2013 में लिखा। इसके बाद नाम आता है उदय प्रकाश का। उदय प्रकाश ने सन 2001 ईस्वी में लिखा पीली छतरी वाली लड़की। उदय प्रकाश की कहानियों से प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। तो जितनी तीनों कहानियां यहाँ पर दी गई हैं सन 2000 ईस्वी के बाद की। 2001 में लिखा पीली छतरी वाली लड़की, जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा में और प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की परीक्षाओं में प्रायः ये रचना पूछी जा चुकी है। 2002 में लिखा इन्होंने दत्तात्रेय का दुख। 2006 में लिखा मोहनदास नाम से कहानी, जो कि लंबी कहानी के रूप में जानी जाती है, मोहनदास, और इस पे पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। आगे बात करते हैं रमेश उपाध्याय के ऊपर। रमेश उपाध्याय ने सन 2008 ईस्वी में लिखा डाक्यू ड्रामा तथा अन्य कहानियां। 2013 में लिखा एक घर की डायरी। 2014 में त्रासदी भाई फूट। ठीक है, तो तीन यहाँ पर कहानियां रमेश उपाध्याय की दिख रही हैं सन 2000 ईस्वी के बाद की। स्वयं प्रकाश ने भी कहानियों के क्षेत्र में लेखन किया, जिसमें कि उन्होंने सन 2002 ईस्वी में लिखा अगले जन्म में, अगले जन्म। 2006 में लिखा संधान। 2015 में छोटू उस्ताद नाम से इन्होंने कहानी लिखी, और सन 2019 ईस्वी में नैन्सी का घोड़ा नाम से कहानी लिखा स्वयं प्रकाश ने। तो ये चार कहानियां आपको स्वयं प्रकाश की दिखाई पड़ रही हैं। आगे बात करते हैं शिवमूर्ति के ऊपर। शिवमूर्ति ने सन 2016 ईस्वी में लिखा कुच्ची का कानून। ठीक है, असगर वजाहत ने कई कहानियां लिखी हैं 2000 ईस्वी के बाद, जिसमें कि सन 2006 में उन्होंने लिखा मैं हिंदू हूँ। सन 2006 में ही डर तथा अन्य कहानियां नाम से इन्होंने लिखा। इसके बाद 2010 में लिखा डेमोक्रेसिया। 2018 में इनकी कहानी आई भीड़ तंत्र। इसके बाद नाम आता है मंजूर एहतेशाम का। मंजूर एहतेशाम ने सन 2001 ईस्वी में लिखा तमाशा और अन्य कहानियां। महेश कटारे, जिन्होंने कि सन 2000 ईस्वी में लिखा मुर्दा स्थापित। 2002 में लिखा पहरुआ। 2005 ईस्वी में लिखा पहियों पर रात दिन। 2009 में लिखा छछिया भर छाछ। तो छछिया भर छाछ कहानी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कही जा सकती है। आगे बात करते हैं ज्ञान प्रकाश विवेक ने कौन कौन सी कहानियां सन 2000 ईस्वी के बाद लिखा। तो 2003 में इन्होंने लिखा शिकारगाह। 2007 में सेवा नगर कहाँ है। 2007 ईस्वी में लिखा मुसाफिर खाना। सन 2009 ईस्वी में लिखा बदली हुई दुनिया। सन 2015 में लिखा कालखंड। तो ज्ञान प्रकाश विवेक ने भी कहानी के क्षेत्र में कई रचनाएं की हैं। आगे बात करते हैं कमलाकांत त्रिपाठी के ऊपर। कमलाकांत त्रिपाठी ने सन 2001 ईस्वी में लिखा अंतराल। सन 2019 में लिखा मृत्युराग। तो लंबे अंतराल के बाद इन्होंने सन 2001 के बाद सीधे सन 2019 में लिखा। अनिल यादव ने सन 2012 ईस्वी में लिखा नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती। काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पुरुष कहानीकारों के ऊपर बातचीत की, जिन्होंने सन 2000 ईस्वी के बाद हिंदी कहानी लेखन में काम किया है। तो उम्मीद है कि आपको कई नई कहानियों से परिचय हुआ होगा, उनके बारे में आप जाने होंगे कि फलां कहानीकार ने फलां कहानी सन 2000 ईस्वी के बाद लिखा है। तो ये आपके फैक्चुअल कंटेंट के लिए इम्पोर्टेंट था। जो बच्चे यूपी, टीजीटी, पीजीटी और प्रवक्ता संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। और जो भी बच्चे रिसर्च इत्यादि करना चाहते हैं कहानी के क्षेत्र में, तो वो देख सकते हैं कि किन कहानीकारों के ऊपर वो अपना मन बना सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये वीडियो लेक्चर मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप कमेंट्स कर जरूर बताइए कि ये आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।